नमस्कार। शनि अमावस्या। आइए सबसे पहले मैं आपको बताऊं, शनिदेव निसंदेह ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से देखें तो शनिदेव कष्ट प्रदायक ग्रह है। शनिदेव काल पुरुष का विषाद है, दुख है। लेकिन असल में शनिदेव वो हैं जो आपके व्यक्तित्व को अभूतपूर्व बना देते हैं। शनि जातक को मित व्ययी बनाते हैं। बहुखर्ची व्यक्ति संभव है कि बहुत से गलत कार्यों में चला जाए, बहुत से गलत कार्य करे, क्योंकि बहुखर्ची होगा तो उसके पास धन टिकना नहीं। मित व्ययी होगा तो वो सोच समझ करके खर्च करेगा, कहां करना है कहां नहीं करना। शनिदेव पहला गुण विकसित कराते हैं जातक को। अगर वो बली हैं तो जातक को मित व्ययी बनाते हैं, कम से कम खर्च। ऐसा जातक प्रत्येक कार्य को या प्रत्येक कार्य के प्रति सावधान हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको पता होता है कि कोई भी काम उसका टाइम पर नहीं होता तो वो अपने कार्य को लेकर के और ज्यादा चौकस और चौकन्ना हो जाता है, यानी उसके सफलता की वो गारंटी बन जाते हैं। व्यवसायी है तो व्यवसाय में बेहद कुशल बन जाता है, क्योंकि संघर्ष इंसान अपने जीवन में कभी भी बुलंदी कैसे हासिल करता है? सीखता है, फिर सीखता है और सीखता है। जितना वो रगड़ खाता है उतना चमकता है। शनिदेव खरा सोना बना देते हैं। ऐसा जातक अपने कार्य में निपुण हो जाता है जिसके ऊपर शनिदेव मेहरबान हो। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब शनिदेव किसी की कुंडली में बली होते हैं तो जातक के जीवन को त्यागपूर्ण बना देते हैं। ऐसा जातक त्यागपूर्ण जीवन जीने लगता है, यानी धन संपदा से भरा हुआ रहने के बावजूद वो त्यागपूर्ण जीवन जीता है। इनका बलाबल जातक को आध्यात्म की ओर ले जाता है। निसंदेह शनिदेव काल पुरुष का विषाद है, दुख है। लेकिन जरा देखिए, ये तुला राशि, निसंदेह तुला राशि शुक्र की राशि है जो भोग और ऐश्वर्य के कारक है। लेकिन तुला राशि में तराजू लिए हुए प्रतीक चिन्ह दिखाई पड़ता है। जहां शनिदेव जाकर के उच्च हो जाते हैं, ये इस बात की सूचना है कि शनिदेव केवल और केवल न्याय प्रिय है। इनके न्याय प्रिय स्वभाव को यह प्रदर्शित करता है। जब ये अपना प्रभाव देना जीवन काल में शुरू करते हैं तो सबसे पहली पाठ जो आपको पढ़ाते हैं वो है झुकना। सबके साथ मिलकर जीना सिखाते हैं शनिदेव। जाहिर सी बात है, ये आपके व्यक्तित्व को अद्भुत और अपूर्व बना देते हैं। अगर कोई उद्दंड है और उस उद्दंड को सही मार्ग पर कोई चलना सिखा दे, ये तो गुरु ही हो सकता है। न्याय प्रिय और न्याय करते। क्या करना है? मैंने केवल जिन राशियों के लिए कहा, जैसे मान लिया जाए कि मकर को, कुंभ को, मीन को 7.5 चल रही है। इसके बाद वृश्चिक को ढैया प्रारंभ हुई, तुला से शनि पंचमस्थ हुए, कर्क को ढैया प्रारंभ हुई। तो ऐसा नहीं है कि इन्हीं राशियों, बाकी के भी सभी राशि के जातक पहला काम करें, शनि अमावस्या है। सबसे पहला काम घर की सफाई अवश्य करिए। जो भी घर में रद्दी बेकार की चीजें हैं उसे आज अवश्य हटा दीजिए। यूं समझ लीजिए जैसे आपने राहु को अपने से दूर कर दिया। राहु जब शनि के प्रभाव को लेना चाहते हैं तो सबसे पहले राहु को दूर करिए, अर्थात गंदगी। सफाई से लक्ष्मी आती हैं और आपके जीवन में खुशहाली। तो सबसे पहले जितनी भी रद्दी और खराब चीजें हैं उन्हें सजा संवार करके रखिए, मत हटा दीजिए घर से। स्नान के जल में आज सभी को 1 चुटकी काला तिल डालकर के स्नान करना है और इसके पश्चात पीपल की जड़ में जाकर के जल अर्पित करना है। तिल तेल का दिया वहीं पर जलाना है या सरसों तेल का भी दिया जला सकते हैं। 7 प्रदक्षिणा पीपल वृक्ष की करें और साथ ही साथ जो मैं प्रयोग बताया करता हूं, यह प्रयोग एकदम से आजमाया हुआ है, 100% लाभ करता है। और अभी जिन राशियों के लिए नया प्रारंभ है और जिनको चल रहा है पहले से भी, चाहे वो मकर और कुंभ हो, उन सब के लिए, और बाकी के भी सभी राशियों के लिए, मेष से लेकर के मीन तक, शनि से कहीं से भी पीड़ा आपको है तो इस अमावस्या का लाभ उठाइए। तेल ले लीजिए पात्र में। सबसे बढ़िया तो ये होता है कि लोहे के पात्र में तेल ले लिया जाए और ऐसा तेल लेकर के शिव मंदिर में चले जाया जाए। शिव मंदिर में शिवलिंग, अर्घ्या और अर्घ्या के नीचे हाथ लगा करके यहीं से सरसों तेल की धारा या तिल तेल की धारा छोड़िए और समझ लीजिए कि शनि पर्वत से होते हुए नीचे गिरे और मन ही मन ओम शम शनिश्चराय नमः, और जिनको प्राम प्रीम ओम सब शनिश्चराय नमः आता है वो भी कह सकते हैं।
आपको जो मंत्र आए वो बोल लीजिए। नीलांजन समाभासम जिसको आता है ये बोल लीजिए। कोई भी मंत्र आप बोल लीजिए। जिसको वेद मंत्र आता है शन्नो देवी रविष्टया वो बोल लीजिए। तो जिसमें जैसी आपकी दिलचस्पी कोई मंत्र बोल लीजिए, फायदा सब में वही है। और भोलेनाथ के पास वहीं गिराते जाइए। शनिदेव से प्रार्थना करिए कि शनिजन्य पीड़ा से वो आपको मुक्ति दें। भोलेनाथ से भी इस बात की प्रार्थना करिए कि वो शनिजन्य पीड़ा से आपकी मुक्ति कराएं। और शनिदेव से भी प्रार्थना करिए कि वो किसी भी तरह का कष्ट न दे। और साथ ही साथ आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के भी दर्शन अवश्य कर लीजिएगा। ये समझ लीजिए कि प्रारंभ में ही जब ऐसा मौका मिल जाता है तो ये किसी वरदान से कम नहीं होता। आपके लिए वरदान है। अभी के लिए इतना इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।